मुहर्रम जुलूस को लेकर ओल्ड बॉयज लॉज में हुई बैठक, शांति और एकता का संदेश अलीगढ़। मुहर्रम के जुलूस को लेकर ओल्ड बॉयज लॉज में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर मुफ्ती, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के आजम मीर, शिया उलेमा और अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे। बैठक में शहर की साफ सफाई और पानी की व्यवस्था पर संतोष जताया गया। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हुए शहर मुफ्ती और शिया उलेमा ने धन्यवाद व्यक्त किया और भरोसा जताया कि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा। उन्होंने बताया कि 9:30 बजे मजलिस शुरू होगी और 11:30 बजे जुलूस शमशाद मार्केट होते हुए पुराने रास्ते से नुमाइश ग्राउंड, रसलगंज, दहली गेट होते हुए करबला पहुंचेगा। ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होगी, जिससे किसी प्रकार की क्षति न हो। महिलाओं और बच्चों से अपील की गई है कि भारी भीड़ को देखते हुए जुलूस स्थलों पर न आएं। ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से आजम मीर ने कहा कि सुन्नी और शिया समुदाय मिलकर भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने अमन, चैन और एकता का संदेश देते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार जैदी साहब इसके मुस्तहक हैं कि उन्होंने पिछले 2014 से जब से हम लोग आए हैं ओल्ड बॉय एसोसिएशन में, ये सुन्नी उलमाओं के साथ और शिया उलमाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, वो सिर्फ इस बात का सबूत है पूरी दुनिया और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक मरकज़ है, ये एक मरकज़ है। बैठे हैं मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में ही हम लोग करते हैं, और मुफ्ती साहब जब तक नहीं आते जब तक कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेते। मुफ्ती साहब का जो मैसेज है वो आपको मिल चुका है, वही मैसेज है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर जो सुन्नी और शिया का जो इख्तलाफ था, मैं देखता हूँ 14 साल में जो हम लोग जब से बैठे हैं तब से अब तक बहुत कम हो गया है, और सब एक साथ हैं और सब एक साथ जुलूस में जाते हैं। सिर्फ हमारा यही कहने का मकसद है कि सब लोग आपस में इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें, और जो दीगर हमारे भाई हिंदुस्तानी हैंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, उन सब से हमारी ये गुजारिश है कि हम सब एक हैं, सब आपस में इत्तेफाक रखें, सब मेल जोल रखें। ये कौम जो है वो ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की जो कुर्बानी है, उस कुर्बानियों को हम लोग याद कर कर ये मैसेज देना चाहते हैं तब भी कि अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे पूरे मुल्क के अंदर। वहीं जिससे करबला में महिला को जाना मना है, क्योंकि काफ़ी तादाद में करबला महिला है। वो देखिए, हमारे जो हैं मुतवल्ली हैं करबला के, वो देंगे। जो लोग भी हैं वो सब एहतरामन जाते हैं, जो लोग भी हैं सब एहतरामन जाते हैं। 10 बजे जुलूस बरामद होगा, जो अपने कदीमी रास्तों से आफ्ताब हॉल के गेट से शमशाद मार्केट पहुंचेगा। शमशाद मार्केट पर के बाद ये जेल रोड से फ्लाईओवर पर, तस्वीर महल वाला जो फ्लाईओवर है, वहाँ से चढ़ करके नुमाइश ग्राउंड, और वहाँ से गूलर रोड से दिल्ली गेट होता हुआ करबला शाहजमाल पहुँचेगा। सुरक्षा व्यवस्था कैसे इंतजाम रहेगी जी? सुरक्षा व्यवस्था तो एडमिशन की तरफ से पूरा मुकम्मल है, सब कुछ। मीटिंगें हो चुकी हैं इस सिलसिले में सारी, और अंजुमन की तरफ से भी जो भी हमारे साथी हैं वो सब एक्टिव हैं। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी जुलूस में, कभी नहीं आई, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 बजे जुलूस बैतुल-ए-सलात से बाहर आ जाएगा। सुबह 10 बजे। समाप्ति क्या बजे तक जी? जुलूस की जो समाप्ति होगी जी, तकरीबन 1:30 से 2 के बीच में करबला शाहजमाल पहुँचता है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर पिछले 15 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन की पूरे ज़िले के अंदर थाना लेवल पे मीटिंग्स हुई सारे ताज़ेदारों के साथ मिलकर। उसमें सारे एसडीएम और जितने भी सीओ थाना इंचार्ज थे उन्होंने अपने लेवल पे एक्सरसाइज करी। उसके बाद डीएम एसएसपी ने पूरे ज़िले की एक साथ मीटिंग ली है, और जितनी भी चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सारी डिस्कस हुई। सबसे पहले देहात के क्षेत्र में तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन शहर में जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बात हुई। जैसे घास की मंडी से कोतवाली तक सड़क, दिल्ली गेट, जहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग गुजरेंगे उस दिन, वहाँ एक पूरा वाटर लॉकिंग है, नाला है, उस पर बहुत डिटेल से बात हुई, और उस पर नगर निगम काम कर रहा है पूरी तरीके से। अभी आपको ब्रीफ किया गया था उसमें। बाकी लाइट, सफाई, पानी, ये तो नगर निगम देख रहा है पूरी तरीके से, और ख़ास तौर से एएमएनए और चीफ इंजीनियर ओल्ड बॉयज़ हैं यहाँ अलीगढ़ के, वो जानते हैं अलीगढ़ को, इसलिए वो देख रहे हैं पर्सनली इस चीज़ को। तो उन लोगों का तो हम लोग शुक्रगुजार हैं, और हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि कल जुलूस के आगे आगे उनका सफाई का पूरा अमला रहता है वो रहेगा।
दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सपोर्ट दी है हमें, कल भी हम ये उम्मीद करते हैं उनसे, ख़ासतौर से अलीगढ़ के एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नए हैं लेकिन एसएसपी का ये दूसरा मुहर्रम है। ख़ास तौर से उनकी देखरेख में जो चीज़ हो रही है और सारे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ नहीं रही है किसी भी तरह की। ट्रैफिक रोका जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। एसपी सिटी और एएसपी मयंक पाठक लगातार जितने भी जुलूस शहर में निकल रहे हैं उनकी प्रेजेंस रहती है वहाँ पे, सबकी मौजूद रहती है। तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपनी तरफ से, मुफ्ती साहब की तरफ से और सारे लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल यही सपोर्ट उनकी कल भी हमें रहेगी। अब जहाँ तक टाइमिंग्स का ताल्लुक़ है, मैं आपको बता दूँ कि कल 9:30 बजे मजलिस शुरू होगी बैतुस्सलात में। वो जुलूस 11 बजे बाहर आएगा और 11:30 पे शमशाद मार्केट पे होगा। शमशाद मार्केट पे एक 15 मिनट की तकरीर है। उसके बाद जुलूस जेल रोड और जो पुराने रास्ते हैं उससे होता हुआ नुमाइश ग्राउंड से ये जुलूस, इसमें बाकी जुलूस रसलगंज, सराय रहमान के शामिल हो जाएंगे। ये कूलर रोड से दिल्ली गेट होएंगे। इसी तरह से फूल चौराहे से जो जुलूस निकलता है वो भी आन के 1:30 बजे करीब दिल्ली गेट मिल जाएगा। तीसरा जुलूस बाबरी मंडी से रहता है, वो तुर्कमान गेट होता हुआ दिल्ली गेट, और यहाँ से ये सारे जुलूस एक साथ आगे पीछे ये करबला पहुँचते हैं तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में। करबला में कल एक तकरीर रहेगी 2 बजे करीब, जो मौलाना शबाब साहब पढ़ेंगे, और उसके बाद ये प्रोग्राम वहाँ पे तकरीबन 5 बजे करीब सारे ताज़िए आ जाते हैं, 5:30-6 बजे तक। 149 के करीब, 150 के करीब ताज़िए होते हैं। तो ताज़ियों की जो हाइट कितनी होगी तकरीबन, जिससे कोई हादसा ना हो? कई हादसे देखे गए। देखिए यहाँ पे कई मेरे बड़े बुज़ुर्ग मौलाना बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। इस्लाम के अंदर कहीं पे भी ताज़ियों की हाइट का कोई ज़िक्र नहीं है। ये मेरी अक़ीदत है, ये मेरी श्रद्धा है कि मैं उसे कितना बड़ा बना लूँ और कितना छोटा बना लूँ, तो इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रखी है 12 फीट की, तो 12 फीट से ऊपर का कोई ताज़िया अलीगढ़ में नहीं है। ख़ास तौर से कल कोई ताज़िए होते भी नहीं हैं, एक ताज़िया होता है और शहर में होते हैं श्रद्धालुओं वाले ताज़िए, तो उनकी हाइट किसी की भी इतना ज़्यादा है नहीं। इस तरीके से करबला में महिलाओं का जाना मना कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा देखिए ऐसा कोई मजहबी चीज़ नहीं है कि करबला में महिलाओं का आना मना है। वहाँ करबला के अंदर 364 दिन महिलाएं रहती ही हैं, श्रद्धा के लिए आती हैं जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कल हम ख़ास तौर से ये अपील करते हैं कि महिलाएं वहाँ ना हों। उसकी वजह ये है कि परसों अगला दिन वो महिलाओं का ही होता है सिर्फ। वहाँ 15 से 20 हज़ार महिलाएं, नेक्स्ट डे सिर्फ महिलाएं होती हैं, वहाँ पुरुष नहीं होते। तो इसलिए हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो कल के दिन इतनी भीड़ भाड़ में ना आएँ। तो भीड़ से बचने के लिए ना आएँ वहाँ पर। अहम पैगाम था वही कि इंसानियत को करीब किया जाए, आपस में अमन व शांति के साथ इंसानियत रहे। और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बड़ी ताकीद की है, ज़ोर दिया है कि हमारे जुलूस में कोई ऐसा काम न किया जाए कि किसी इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ़ पहुँचे। हम चूँकि ये जो बलिदान, ये जो कुर्बानी करबला में हुई है, ये शांति के लिए, अमन व अमान को कायम करने के लिए है। तो हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे किसी को भी कोई नुकसान हो। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से नमाज के वक्त जुलूस निकलता है, अदान होती है, क्या उस टाइम उसको बंद करने का चीज़ जो मुफ्ती साहब ने कही है, मुफ्ती साहब ने भी बहुत खुलकर बात रखी है और बुज़ुर्ग भी हमारे हैं, वही जो है सब के नज़दीक, शिया उलमा के नज़दीक, सुन्नी उलमा के नज़दीक, ये हर चीज़ वक्त के मुताबिक हो। नमाज के ख़ास वक्त है, उस वक्त नमाज़ पढ़ी जाए, और उसके बाद जुलूस का भी एक ख़ास तरीका है, ख़ास वक्त है, जुलूस को आगे बढ़ाए। जिस तरह का ईरान का ऐलान था कि सिया सुन्नी एक हो जाओ, बिल्कुल एक है, हम तो हमेशा से एक है। ये बात से पूरी यहाँ पे लोग गवाह हैं कि सुन्नियत कोई बात नहीं, शिया और सुन्नी को की नहीं, हमारे आपने तकलीफ में ये बात मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, इसके देखिए ये भी आपने ये बात कही थी कि पूरी इंसान को जहाँ पर जो है ऐसे पैदा किया है और तो मुख्तलिफ कबाइल में उसे बांटा गया है।